बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बेसिक अनुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय आपको ये बताती है अगर आपका कोई भी ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है कोई भी ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी ये कोई त्रिभुज है हमारे पास, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर ये कोई रेखा है डी ई जो कि समांतर है या पैरेलल है लाइन बी सी के, तो ये लाइन जिस अनुपात में इस भुजा को काटेगी ए बी को, यानी कि ए डी और डी बी का जो अनुपात आएगा, अगर मान लो ये अनुपात 1 और ये अनुपात 2 है, तो ये इस भुजाओं को भी सेम अनुपात में ही काटेगी, भी 1 और 2 के अनुपात में ही कटेंगे। चलो शुरू करते हैं इसे। सीधा सीधा ये थ्योरम, ये प्रमेय ये बताती है अगर कोई लाइन जो आपके त्रिभुज ट्रायंगल को बीच में से काट रही है, किसी दो भुजाओं को काट रही है, यानी कि ये वाली लाइन जो दो भुजाओं को काट रही है जो कि समांतर है इस भुजा के, ये इन्हीं भुजाओं को जिन्हें उसने काटा है एक बराबर अनुपात के अंदर काटती है दोनों भुजाओं को, यानी कि जिस अनुपात में इसने भुजा ए बी को काटा है उसी अनुपात में ये भुजा ए सी को काटेगी। यानी कि हमें प्रूफ करना है इसके अंदर ए डी बटे में डी बी, ये जो भुजा हमारे पास ए डी बटे में डी बी जो कि किसके बराबर है, ए ई बटे में ई सी के, यानी कि जो अनुपात है इन चारों भुजाओं का ये बराबर है। तो हम त्रिभुज का एरिया निकालने से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 त्रिभुजों की बात करेंगे। पहला ट्रायंगल जो होगा वो होगा हमारा ए डी और ई, यानी कि जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, और जो दूसरा ट्रायंगल होगा वो होगा हमारा डी डी ई और बी, यानी कि हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, और जो हमारा तीसरा ट्रायंगल होगा वो होगा हमारा डी ई और सी, यानी कि इस ट्रायंगल की बात करेंगे। जब भी हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और ई अगर हमें देखना है जो कि कितना हो गया, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर हमने इस परपेंडिकुलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइट की जगह हो गया हमारे पास जी ई, यानी कि ई जी, और बेस अगर हो गया जिस पे परपेंडिकुलर गिरता है जिस साइड पे वो बेस होता है, तो ए डी जो है इसका बेस हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा एरिया निकालेंगे। आपके एरिया निकाला हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, यानी कि बी डी और ई, इस ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना, और जब ट्रायंगल हमारा इस तरीके का होता है तो इसका भी लंब जो है वो यही भुजा होती है, क्योंकि इसमें नीचे वाली जो भुजा है जो इसका बेस, इसे हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो बेस हमारा डी बी है, यानी कि ये वाली भुजा इसका बेस हो गई इस त्रिभुज का, और जो इसका लंब है वो ई जी है, यानी कि ये जो भुजा है ये इसका लंब है। इसी तरीके से एरिया निकालेंगे हम बाकी दो साइड्स का भी। अभी जो ये हमने एरिया निकाले हैं ये निकाले हैं हमने जो इस वाली भुजा पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, यानी कि ट्रायंगल ए डी और ई जिसका लंब ई जी है, और ट्रायंगल बी डी और ई जिसका भी लंब ए जी है, मतलब हमने इस वाली साइड को यूज़ करा है अभी। सिमिलरली इन दो ट्रायंगल्स का भी एरिया निकलेगा। पहले निकलेगा हमारा ए डी ई का, यानी कि ए डी और ई, जिसमें हमने पहले लंब माना था ई जी को, इस बार हम लंब मानेंगे डी एफ को। तो जो हमारा डी एफ लंब है, ठीक है, और जो बेस होगा जिस पे लंब गिरता है वो बेस होता है, तो ए ई इसका बेस हो गया, ए इसका बेस हो गया। और सेकंड ट्रायंगल है हमारा डी ई सी, यानी कि डी ई और सी, हमने बात करी थी ना, अभी हम इस वाली साइड्स के ट्रायंगल्स को देखेंगे। तो डी ई सी का भी जो लंब है या परपेंडिकुलर है वो डी एफ है, और इसका बेस कितना है हमारे पास ई सी, तो ई सी इंटू में डी एफ। अब जो भी ये एक साइड वाले ट्रायंगल्स हैं इनका हमें अनुपात निकालना है। हमें अनुपात इसका निकालना है इस भुजा का और इस भुजा का, उसके बाद हमें इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात निकालना। तो हमें अनुपात निकालना है, हम इस साइड वाले ट्रायंगल्स का रेशियो एक साथ निकालेंगे, यानी कि ए डी ई और बी डी ई, यानी कि इस वाला ट्रायंगल ए डी ई रेशियो में अपॉन ये वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। जब इनका रेशियो करेंगे तो ई जी से ई जी कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास ए डी अपॉन में डी बी। अब हमें लेने हैं इस वाली साइड के ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल ए डी ई, पहला तो ये ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारे पास ये वाला। तो इसका एरिया क्या क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों एरिया इसके, तो इसमें हाफ ऑफ ए इंटू डी एफ अपॉन में हाफ ऑफ ई सी इंटू डी एफ, डी एफ से डी एफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ये रेशियो आ गया हमारे पास ए ई अपॉन में ई सी। नोट दैट ट्रायंगल बी डी ई, यानी कि ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल में डी ई और सी,
यानी कि पहला जो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा जो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये जो है सेम बेस DE के ऊपर है, ये दोनों जो है इस भुजा के ऊपर बने हुए DE के ऊपर, और दो पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस BC और DF के बीच में आते हैं, तो इनका दोनों का एरिया बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एरिया जो है ट्राइंगल BDE का वो बराबर होगा एरिया DEC के। अगर दो ट्राइंगल्स हैं कोई भी जिनका बेस बराबर है, जो कि इसके अंदर है DE का बेस है, और ये दो समांतर रेखाओं के बीच में आते हैं, दो सेम समांतर रेखाओं के बीच में आते हैं, तो इनका एरिया हमेशा बराबर होता है। अब इनका एरिया बराबर हो गया हमारे पास, तो कंपैरिजन के लिए सामने देखो ADE इसके अंदर भी है, ADE इसके अंदर भी है, और BDE जो है वो DEC के बराबर इस वाले पार्ट से प्रूफ हो गया। तो जब ये दोनों ही बराबर हैं तो AD अपॉन DB, इसलिए AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। ये कहती है बस ये थ्योरम। हमने इस साइड के ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के हमने उसका एरिया और साइड्स का रेशियो निकाल लिया, यानी कि इन दोनों का एरिया ये और उनकी साइड्स का रेशियो ये, और जो दूसरी साइड के ट्राइंगल्स हैं इस साइड वाले, इनकी साइड के एरिया ये हो गया और साइड्स का रेशियो ये आ गया हमारे पास। अब साइड्स का रेशियो तभी बराबर होगा जब इनके एरिया बराबर आएंगे। अब ADE इस दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है, और जो नीचे वाला ट्राइंगल है BDE और इसमें नीचे वाला ट्राइंगल है DEC, ये दोनों हमने इस वाले पार्ट से कॉमन निकाल लिए, यानी कि इनका एरिया जो है वो बराबर है। अब एरिया दोनों के बराबर हैं तो इनके सामने जो साइड्स का रेशियो है वो भी बराबर आएगा।